संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, पावर फैक्टर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से काफी कंपटीशन एग्जाम्स में पावर फैक्टर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवं जो कॉलेज लेवल की परीक्षाएं होती हैं, जो कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उनमें भी काफी ज्यादा पावर फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वह आते हैं। तो दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। और दोस्तों, इससे संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो वह आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पावर फैक्टर आखिर होता क्या है। पावर फैक्टर, ठीक है दोस्तों, यह हमारा आज का टॉपिक है। तो पावर फैक्टर दोस्तों, मैं आपको पावर फैक्टर की परिभाषा बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको पहले एसी सर्किट के बारे में कुछ बताता हूँ। मैं एक एसी सर्किट ड्रा करूंगा और उसके बाद हम उसका पावर जो है वह कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम एक सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा जो है एसी सोर्स है, ठीक है, यह हमारा एसी सोर्स है, सप्लाई सोर्स है। इस एसी सोर्स के अक्रॉस हमने यहाँ कोई लोड रेजिस्टेंस मान लीजिए RL जो है, इसे हमने RL को लोड रेजिस्टेंस को, यहाँ लोड जो भी है XYZ है, आपको कोई भी लोड हो सकता है, जैसे लैंप लोड, हीटर लोड या इसी प्रकार का कोई भी लोड जो है इलेक्ट्रिकल लोड ये हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ इसका जो RMS वोल्टेज है, V इसका RMS वोल्टेज है और लोड रेजिस्टेंस का हमारा मान जो है वह RL है। और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वह करंट हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू जो है I, ठीक है। तो ये सारा काफी सारा एजम्पशन हमने इसमें सर्किट में किया है। तो दोस्तों, यदि हमें इस सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस RL द्वारा बिजली की खपत हो रही है या विद्युत की खपत है, उसकी गणना यदि करना हो तो हम किस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पावर का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। पावर का फार्मूला दोस्तों होता है, पावर का फार्मूला जो होता है दोस्तों, डीसी सर्किट में हम यूज करते हैं। पावर का जो फार्मूला होता है वह होता है V इंटू I, ठीक है। पावर का जो फार्मूला होता है V इंटू I, ठीक है। यह फार्मूला आप लोगों ने डीसी सर्किट में यूज किया होगा, ठीक है। आपने इससे पहले यदि डीसी सर्किट पढ़े होंगे तो डीसी सर्किट के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वह इस फार्मूले को हम लोग डीसी सर्किट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इस लोड का जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, उससे इस लोड में जो करंट प्रभावित हो रही है उसका जब गुणा कर दिया जाता है तो डीसी सर्किट में वह जो है आपकी बिजली की खपत को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब एसी सर्किट के लिए सेम फार्मूला यूज करके, इसी फार्मूले का उपयोग करके यदि हम बिजली की खपत या जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो यह फार्मूला हमें सही खपत की जानकारी नहीं दे पाता, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो ये सेम फार्मूला जो डीसी में बिजली की खपत होती है उसे एक्यूरेटली बता देता है, लेकिन इसी फार्मूले की सहायता से हम एसी में जो बिजली की खपत होती है उसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप यहाँ पर कोई वाट मीटर लगाएंगे, यदि हम लोग यहाँ वाट मीटर लगा दें
यदि यहाँ हम लोग वाट मीटर कनेक्ट कर दें तो ये जो वाट मीटर की रीडिंग होगी, इस वाट मीटर की जो भी रीडिंग होगी वह इस फार्मूले के द्वारा गणना की गई वैल्यू से डिफरेंट होती है, कुछ अलग होती है। ठीक है, तो जो पावर फैक्टर है दोस्तों, पावर फैक्टर का फार्मूला होता है, पहले पावर फैक्टर का फार्मूला बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वाट मीटर है, इस वाट मीटर की जो रीडिंग होती है वह रीडिंग जो होती है एक अन्य फार्मूले के से ज्ञात की जा सकती है। वो होता है आपका V इंटू आई, जो आपका डीसी का फार्मूला है, जो डीसी में बिजली की खपत का फार्मूला है, उस फार्मूले में यदि हम कोस थीटा का और गुणा कर दें तो अब जो हमारी रीडिंग होती है, अब जो हमारा मान मिलता है वह मान जो है सेम आपका जो है इस वाट मीटर के द्वारा जो रीडिंग बताई जा रही है उस रीडिंग के अनुसार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला होता है ये वाला, ये एसी सर्किट के लिए, ये एसी सर्किट के लिए वास्तविक बिजली की खपत को दर्शाता है। ठीक है, और यह जो ऊपर वाला रेड इंक से मैंने लिखा है, यह फार्मूला जो होता है यह केवल डीसी में तो सही मान पावर के सही बिजली का खपत हमें बता देता है, लेकिन एसी के लिए यह फार्मूला सही मान नहीं बता पाता, यह केवल एक आभासी मान बताता है, इसीलिए हम इसे जो है आभासी पावर कहते हैं। ठीक है, यह वास्तविक पावर है और यह हमारा आभासी पावर है। ठीक है, आप लोग इसे चाहे तो लिख सकते हैं, यह आभासी पावर और नीचे वाला जो फार्मूला है ये वास्तविक पावर का फार्मूला है। ठीक है, वास्तविक पावर और ऊपर वाला आभासी पावर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो cos थीटा होता है, मतलब यदि हम पावर फैक्टर की जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एसी सर्किट के लिए, पहले भी इतना मिटा दो इसे, इसका काम हो चुका है। तो दोस्तों किसी एसी सर्किट के लिए हम पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, पावर फैक्टर हमारा, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तविक पावर से आभासी पावर का जो अनुपात होता है किसी एसी सर्किट के में, उसे हम क्या कहते हैं, उस लोड का या उस सर्किट का जो है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उस लोड का पावर फैक्टर कहेंगे, किसी लोड में जो वास्तविक पावर है और जो आभासी पावर है उसका जो रेशियो होगा उसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं फार्मूले के रूप में लिख देता हूं कि वास्तविक पावर विक पावर बटे आभासी पावर, वास्तविक पावर बटा आभासी पावर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो होता है दोस्तों यह बताता है ये जो होता है इस अनुपात को हम लोग जो है इसे पावर फैक्टर कहते हैं। किसी लोड के लिए जो वास्तविक पावर और आभासी पावर का अनुपात होता है वह पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और वास्तविक पावर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, वास्तविक पावर का जो फार्मूला है वह है V इंटू आई इंटू कोस थीटा, और आभासी पावर जो है उसका फार्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, तो दोस्तों पावर फैक्टर जो है ये कोस थीटा, आखिर इसकी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी। ठीक है, ये कोस थीटा आखिर होता क्या है, तो इसे हम देखते हैं। देखिए जो पावर फैक्टर है दोस्तों उसे हमने डिफाइन तो कर दिया कि वास्तविक पावर बटा आभासी पावर, तो इसी के दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक पावर जो हमने डीसी एसी के लिए कैलकुलेट किया वो कितना होता है हमारा V इंटू आई कोस थीटा, और जो आभासी पावर है वो होता है हमारा V इंटू आई।
ठीक है। तो दोस्तों V से V कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो शेष बचा वो होता है कोस थीटा। तो इसीलिए किसी सर्किट में जो कोस थीटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। देखिए दोस्तों यहाँ कोस है और ये थीटा है। अब आप लोग यहाँ नोटिस करें कि ये थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे आखिर। जैसे एसी सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं कि एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू या वो किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के बराबर। तो आखिर ये कोस के साथ आप लोग थीटा जो है इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों डीसी सर्किट के लिए हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट के हमेशा फेस में होता है। करंट के हमेशा फेस में होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है वह 0 होता है। ठीक है। फेस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियोस में अपने आपको बताएंगे। अभी हम आपको बताते हैं, आप इतना याद रखिए कि जो डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट्स में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेस होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए इनका जो फार्मूला होता है पावर का, उसमें हम लोग सिंपली V का गुना I से कर देते हैं, क्योंकि जो कोस थीटा होगा यहाँ पर तथा इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह 0 होता है और 0 डिग्री के लिए कोस का मान जो होता है वो 1 होता है। और यहाँ आप 1 को लिखें या ना लिखो, इट इज ऑलवेज सेम। ओके। अगर आप यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो भी इसमें फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम जो है ये राशि कोस थीटा जो है ये डीसी पावर के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, इसका यूज नहीं किया जाता। लेकिन एसी सप्लाई में जो करंट होता है वह वोल्टेज के हमेशा फेज में नहीं होता। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। ठीक है। इन दोनों में फेज डिफरेंस होता है। इन दोनों में वोल्टेज में और करंट में जो डिफरेंस होता है एक इनमें फेज डिफरेंस होता है। ठीक है। इसीलिए जब हम पावर की गणना करते हैं तो यहाँ पर हमें इसको थीटा का जो कोस है उसका मान रखना पड़ता है। तो cos थीटा बराबर जो है ये इसकी वैल्यू होती है, वो जो भी आपकी एक्स वाई जेड जो भी आए वह उसका मान हमको फार्मूले में, पावर के फार्मूले में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट का, ठीक है, उसकी जो कोस थीटा होती है वह उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान होता है। ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि कोस थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे। ये एक्चुअली जो वोल्टेज और करंट है उसके बीच के एंगल की कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है। उसका जो एंगल है उसका आपको थीटा निकालना होता है। और यदि आपको उस सर्किट का पावर निकालना है तो आप उसमें जो वोल्टेज है और उसका गुणा करंट से कर दें और उन दोनों का जो एंगल है उसके कोस का थीटा निकाल करके उसका कोस थीटा का कोस लेकर के आप जो है वोल्टेज और करंट से गुणा कर दें तो आपको उस पर्टिकुलर एसी सर्किट के लिए पावर का मान जो है वह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो था हमारा पावर फैक्टर था। पावर फैक्टर के बारे में आप ये दो फार्मूले याद रखें, वास्तविक पावर बटा आभासी पावर, और एक यह फार्मूला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य फार्मूला होता है दोस्तों पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर को, जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर का एक अन्य फार्मूला दोस्तों आप लोग याद रखें कि पावर फैक्टर बराबर पावर फैक्टर को हम R/Z, यहाँ पर Z जो होता है दोस्तों सर्किट का कुल इम्पीडेंस है। ठीक है। इम्पीडेंस यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वह भी इसमें सर्किट में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो
तो आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर का एक अन्य फार्मूला ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आप लोग याद रखें दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पावर फैक्टर को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, पावर फैक्टर क्या होता है, और ये दो फार्मूले जो मैं आपको ड्राइव करके बताए यह भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार के हमारे और वीडियोस जो वेबसाइट पर अवेलेबल है दोस्तों, वहां भी आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको सारे वीडियो हमारे जो है उसको हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।